साउथ अफ्रीका ने कल भारत को आईसीसी वर्ल्ड टी20 2026 के ग्रुप एक्स के पहले सुपर 8 मैच में 71 रन से हरा दिया। या फिर आप इस तरीके से कह लें, हराया नहीं, उन्हें तोड़ दिया, उन्हें डिमोलिश कर दिया। इतनी करारी हार कि मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया इस हार से अब कभी उबर पाएगी और उनके हाथ से ये वर्ल्ड कप निकल चुका है। जो फैंस या ब्रॉडकास्टर्स जो एड्स बना रहे थे, जो ये सपना देख रहे थे कि अब की बार 250 पार या 300 पार, लेकिन अब की बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से बाहर, सुपर 8 से बाहर। अगर कल भारत हारी है तो वो अपनी गलती पर हारी है। कई सारी गलतियां उनसे ऐसी हुई जिस वजह से उन्हें ये मैच हारना पड़ा। सबसे पहली गलती, रॉन्ग प्लेइंग 11। एक गलत प्लेइंग 11 का चुनाव करना भारत को भारी पड़ गया। कौन सी परफॉर्मेंस के बेस पर वॉशिंगटन सुंदर टीम में आए हैं? आपको याद होगा जब मैंने भारत और नीदरलैंड के मैच की प्रीव्यू की वीडियो की थी, तब भी मैंने आपसे वही कहा था कि जो टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेली है वही टीम खेलनी चाहिए, क्योंकि भले से नीदरलैंड के मैच की कोई रेलेवेंस नहीं थी, लेकिन आगे सुपर 8 के मैचेस आने थे और प्लेयर्स की जो रिदम थी वो बरकरार रहनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, नीदरलैंड के खिलाफ मैच में सूर्य कुमार यादव ने वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया। चले एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि एक डेड रबर में उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को खिला दिया, लेकिन कल जब आपका सुपर 8 का पहला मैच था और आपको पता था कि ये तीनों मैच आपको जीतने जरूरी हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, तो आपने वॉशिंगटन सुंदर को कैसे खिला दिया? रॉन्ग प्लेइंग 11 सबसे पहली गलती थी। उसके बाद जब आपको पहले गेंदबाजी करनी थी और आपने 20 रन पर 3 विकेटें ले ली थी, उसके बाद आपने अपने मेन बॉलर से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई, अर्शदीप और बुमराह से? आपने 97 रन की पार्टनरशिप कैसे लगवा दी डेविड मिलर की और साथ में उनके जो बल्लेबाज थे ब्रेविस? क्या लगा था आपको कि मिलर की अगर एज बढ़ गई है तो वो खेलना भूल गए हैं? आप भूल गए कि वो आईपीएल भी खेलते हैं यहाँ और उन्हें यहाँ की विकेटों का, यहाँ की कंडीशंस का पता है। सेम गोज फॉर ब्रेविस। ब्रेविस भी यहाँ आईपीएल खेलते हैं सीएसके की तरफ से। आपने 97 रन की पार्टनरशिप कैसे लगवा दी? अगर आप अपने मेन गेंदबाजों को वहां लगाते और एक दो विकेटें और ऊपर से निकालते तो साउथ अफ्रीका शायद मर मर के 120 तक पहुंचती। सबसे पहले गलती रॉन्ग प्लेइंग 11। दूसरी गलती, आपको अपने बॉलर्स को रोटेट करना ही नहीं आया। हार्दिक पांड्या, जो कि इंडिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, स्वाब की तरह मार खाई कल उन्होंने। 4 ओवर में 45 रन और कोई विकेट नहीं। और यही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड कप में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उनके पास अपनी पर्सनल कमिटमेंट से टाइम मिलेगा तब तो वो ना टीम के लिए कुछ परफॉर्म करेंगे। अगर उनकी परफॉर्मेंस में नजर डाले ना, तो यूएसए के खिलाफ मैच फंस गया था, विकेटें गिर गई थी ऊपर से, वहां पे भी उनके 4 रन थे। उसके बाद नमीबिया के साथ एक 42 रन की इनिंग्स खेल ली, लेकिन एक मिनोस टीम थी वो। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बैटिंग में अंडा किया उन्होंने, बट गेंदबाजी में उन्होंने परफॉर्म कर दिया। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 ओवर में 40 रन दिए थे और कल के सुपर 8 के पहले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब रन की जरूरत थी तो रन बॉल वाली इनिंग खेल के चले गए। वो एक छक्का मार के उन्होंने अपने क्रिकेट फैंस पर एहसान किया। तो हार्दिक पांड्या की कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं है। और यही मैंने आपसे नीदरलैंड की जो मैंने प्रीव्यू की वीडियो की थी, जहां पर मैंने ग्रे एरियाज का कंसर्न रखा था आपके सामने, सॉरी साउथ अफ्रीका की जो प्री मैच वाली वीडियो की थी मैंने, वहां पर भी मैंने आपसे कहा था कि वरुण चक्रवर्ती, उन पर उनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है टीम इंडिया की, क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकल है और कम से कम 2 या 3 विकेटें तो वो पर मैच निकाल रहे थे। लेकिन कल साउथ अफ्रीका पूरे प्लान के साथ आया, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को टारगेट किया और उन्होंने आपके स्पिनर्स की जो आपने स्पिन बॉलिंग खिलाई थी उसकी कमर तोड़ दी।
अक्षर पटेल टीम में क्यों नहीं है? टीम के वाइस कप्तान है ना वो, और वो अच्छी रिदम में भी थे। लेकिन गौतम गंभीर साहब को और सूर्य कुमार साहब को तो अपनी मर्जी करनी है कि हम वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे और अक्षर पटेल को बेंच पे बिठाएंगे। अगर आप सबको याद है तो ये वही अक्षर पटेल हैं जिन्होंने फाइनल में पिछले साल 2024 में जो वर्ल्ड T20 हुआ था, जिसका फाइनल हम जीते थे, उसमें 47 रन बनाए थे उन्होंने, और उस मैच में कुंटन डी कॉक की विकेट भी उन्होंने ही निकाली थी। कल जब आपकी ऊपर से विकेटें गिरी थी ना, तो वहां पर आपको अक्षर पटेल की ही जरूरत थी कि जहां पर वो पारी को संभालते, बट आपने तो वॉशिंगटन सुंदर को चुना, जिन्हें आप इंजरी के बाद डायरेक्ट टीम में ले आए और 2 मैचेस भी खिलाती है। तो अभी तक 2 गलतियां मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। एक रॉन्ग प्लेइंग 11, उसके बाद फ्लॉप कैप्टनसी, हार्दिक पांड्या की पुअर फॉर्म, और वरुण चक्रवर्ती की ऊपर जो आपकी ओवर डिपेंडेंसी है। ये 4 कारण थे आपके हार के कल। और 5वां और सबसे बड़ा कारण आपका कल रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर। मान लिया कल ईशान किशन 0 पर आउट हो गए, उन्होंने कोई ठेका तो नहीं लिया हर मैच में आपकी इज्जत बचाने का। आपके टॉप 4 में से सिर्फ आपके ईशान किशन परफॉर्म कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा की फॉर्म नहीं है, सूर्य कुमार यादव रन बॉल इनिंग्स खेल रहे हैं और कल तो उनसे वो भी नहीं खेली गई। उसके बाद तिलक वर्मा जो विराट कोहली बनने का ख्वाब रखते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, T20 के प्लेयर नहीं है वो। अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, वो कुछ इस प्रकार है। पहले मैच में 25, दूसरे मैच में 25। पहला मैच था यूएसए से, वहां 25 रन। उसके बाद नामीबिया से मैच 25 रन। तीसरा मैच पाकिस्तान से, वहां 25 रन। चौथा मैच नीदरलैंड से, वहां 31 रन। और कल तो 1 रन। मार्को येंसन को निकल के आप छक्का मारेंगे। मार्को येंसन कोई गली मोहल्ले का बॉलर है जिसको आप कैसे भी छक्का मार देंगे? आपको नहीं पता कि 1 विकेट गिर चुकी है और अभिषेक की फॉर्म नहीं है, तो मैं संभल कर खेलूं? वैसे तो श्रेयस अय्यर की जगह बनती है, लेकिन अगर उन्हें नहीं खिलाया जा रहा और आपको मौके मिल रहे हैं तो आपको परफॉर्म करना चाहिए। कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं था कल। अगर आपकी ऊपर से विकेटें गिर गई थी, टेक्निकली तो आप पावर प्ले में ही मैच हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप एक सही बैटिंग ऑर्डर खिलाते तो शायद कुछ मैच बन जाता। अगर ऊपर से विकेटें गिर गई थी तो आपने वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर कैसे भेज दिया, जिसकी 4 मैचेस में बैटिंग ही नहीं आई थी। 4 में से 3 मैच में तो वो टीम में ही नहीं थे। आखिरी मैच में आप उन्हें टीम में लेकर आए और जिनकी कोई बैटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आपने उन्हें ऊपर भेज दिया। कौन सा मैच था कल? प्रैक्टिस मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, या कोई डेड रबर मैच था ग्रुप स्टेज का, जो आपने वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज दिया? वहां पर टेक्निकली रिंकू सिंह या शिवम दुबे का आना बनता था। वहां से वो लोग अपनी इनिंग्स बिल्ड करते और मैच को अगर डीप लेके जाते 15-16 ओवर तक, शायद फिर कुछ बन जाता। रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग पूरी आपकी फ्लॉप है। ये थे आपके रीजंस कल मैच हारने के। और अब भारत के हाथ में उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं। आपकी सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन की सीधे सिनेरियोज हैं कि अपने बचे 2 मैचेस बड़े मार्जिन से जीतें, जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हराएं, उसके बाद वेस्ट इंडीज को ईडन गार्डन्स में बड़े मार्जिन से हराएं, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका पर डिपेंडेंट है कि साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैचेस जीते। कहने का मतलब है साउथ अफ्रीका भारत को तो हरा चुकी है। अब आप उम्मीद करें कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को भी हराए और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को भी हराए और आप अपने मैचेस बड़े मार्जिन से जीते, तब जाकर आप क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल के लिए। नहीं तो आप सुपर 8 से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने दूसरों की दुआओं पर आगे जाना है वर्ल्ड कप में, या फिर आपने दूसरी टीमों के कंधे पे बैठ के आगे जाना है वर्ल्ड कप में, तो इससे अच्छा तो यही है कि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। आप वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व नहीं करते। वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, आप खेलना ही डिजर्व नहीं करते। जिस टीम में सिर्फ पॉलिटिक्स हो, वो टीम कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीतना डिजर्व नहीं करती।
तो अब आपको साउथ अफ्रीका के मैचेस पे नजर रखनी होगी, आपको दुआ करनी होगी कि हम अपने मैचेस तो जीतें और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीते, तब जाके भारत का कहीं चांस बनेगा सेमीफाइनल में जाने का। अगर साउथ अफ्रीका एक मैच वेस्ट इंडीज से हार गई या जिम्बाब्वे ने कोई अपसेट कर दिया, देन रन रेट के हिसाब से वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई हो जाएंगे और भारत की टीम सुपर 8 से बाहर हो जाएगी। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब भारत सुपर 8 में जाएगी या नहीं, सॉरी सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं। लेकिन बहुत खराब परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी टीम इंडिया से। कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।